हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा में जेबीटी, टीजीटी और शिक्षक विभाग में जो हमारे शिक्षक विभाग वर्सेस सरकार के अंदर जो असमंजस और जो तालमेल देखने को मिल रहा है, क्या सरकार पैंतरा आजमा रही है और क्या शिक्षक जो हमारा संघ है वो कर रहा है, तो उसके बारे में दोस्तों हम उसकी जो अपडेट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और शुरू से लेकर जब से हमारी बीजेपी सरकार और इससे पीछे जो हमारी कांग्रेस सरकार थी तब से लेकर और हमारी जो अब तक आज तक हमारे जो शिक्षक जो विभाग है उसके साथ जो शोषण कर रही है सरकार, उसके बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। और सभी जो मैंने एक न्यूज़पेपर कटिंग्स और वगैरह जहाँ से भी जो भी सोर्स मिला वहाँ से सारे रिसोर्स इकट्ठा कर कर इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और कब तक आपको नई जेबीटी या टीजीटी वैकेंसी हरियाणा में कब देखने को मिलेंगी और क्या अपडेट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाली जो भी अपडेट होंगी वो आपको जल्दी से जल्दी आप उसके टच में रहेंगे और आपको जो भी अपडेट होगी मिलती रहेंगी और यहाँ पर जब भी वैकेंसी होगी आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इसमें हम सरकार द्वारा आजमाए गए सारे जो भी पैंतरे हैं और जितने भी हैं सब इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो आज के टाइम पर सबसे बड़ा जो कारण है, जो एक टेंशन बनी हुई है शिक्षक समाज और सरकारी स्कूल और उसके छात्र, उस पर जो एक टेंशन बनी हुई है वो ये है दोस्तों, जो हमारी चिराग योजना है। दोस्तों, शुरू में हमारी वैकेंसीज खूब होती थी, लेकिन अब चिराग योजना के दौरान, पहले हम चिराग योजना को समझते हैं कि सरकार ने क्या किया दोस्तों। पहले जो हमारे शिक्षक, जो हमारे सरकारी स्कूल में जो अध्यापक, जो छात्र थे वे पढ़ते थे, उनको दोस्तों फ्री में पढ़ाया जाता था। जैसे हमारे जो टीचर्स, जो हमारे अध्यापक, जो मतलब साथी हैं जिन्होंने एस्टेट पास किया है, जो या डीएलएड किया है, वे सभी जानते होंगे आरटीई क्या है, राइट टू एजुकेशन 2009। इसके अनुसार पूरे देश भर में, मतलब भारत देश में 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ये दोस्तों हर एक आदमी को या फिर हर एक छात्र को या फिर हर एक एस्पिरेंट्स अगर हम कहें, सबको पता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को आरटीई मतलब जो एक्ट है उसके अनुसार 1986 के अनुसार हर एक छात्र को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। लेकिन हमारे अब सरकार ने क्या अपनाया। पहले दोस्तों सरकारी स्कूल में जो छात्र पढ़ते थे उनको फ्री में पढ़ाया जाता था, किताबें भी फ्री में मिलती थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त में किताबें मिलती थी सरकारी स्कूल में, एनसीईआरटी की। लेकिन दोस्तों अब आप जानेंगे कि अब सरकार ने बोल दिया कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा वो जो पेरेंट्स हैं वो खुद 500 रुपये देंगे सरकार में फीस के, और जब प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सरकार उसको 1100 रुपये देगी। तो देख लो दोस्तों, ये इनकी क्या समझ है, क्या ये कहना चाहते हैं, उसका तात्पर्य भी मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, जो गरीब मजदूर तगमा है, जो गरीब आदमी है, वो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे उसमें 500 रुपये उसको भरना पड़े, चाहे 1000 रुपये भरना पड़े। और आज के समय में प्राइवेट स्कूल में 2000 कम से कम फीस है, मिनिमम फीस है, तो सरकार देगी 1100। और उस मजदूर को, उस जो एक किसान है, जो किसान की गुड़िया है, किसान का बेटा या बेटी है, वो इसमें भरेंगे 900 रुपये। तो दोस्तों, इन्होंने मुफ्त में पढ़ाने की बजाय इन्होंने बोल दिया कि 500 रुपये देने पड़ेंगे अगर स्कूल में पढ़ाओगे। तो जजिया टैक्स लगा दिया, जैसे अकबर ने लगाया था जजिया टैक्स। किसी भी धर्म जाति स्थान पर अगर हिंदू जाता था, मतलब गैर मुसलमान अगर जाता था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी लगाया जजिया कर, वो था दोस्तों, अगर आपके अपने धर्म स्थल पर जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अपने भगवान का नाम लेंगे तो टैक्स देंगे। तो सरकार ने दोस्तों वैसा ही कर दिया। अगर आपको सरकारी स्कूल में पढ़ना है तो 500 रुपये, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको हम 1100 रुपये देंगे, आप प्राइवेट में जाइए, क्योंकि प्राइवेट वालों के साथ हमारी साठगांठ हो चुकी है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य इनका यही नजर आ रहा है ओवरऑल कि हमारी साठगांठ हो चुकी है। हमारे जो बड़े बड़े स्कूल के जो बिजनेसमैन आदमी हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और जो उन गाड़ियों को साफ करते हैं, वे उनके स्कूल में वापस वहीं पढ़ाएंगे। और यहाँ पर अपने दोस्तों देख लो, इन्होंने यहाँ पर पढ़ाओगे प्राइवेट स्कूल में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, जहाँ पर 2,500 से 3,000 मिनिमम है दोस्तों, मिनिमम। आप भी जानते हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, या फिर आपके समाज में जो छात्र पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको आप जानते
जानते हैं 1100 रुपये सरकार देगी और 2,500 से 3,000 रुपये जो बच गए, लगभग 1,500-1,700 इतने गरीब जो एक मजदूर है, किसान है, वो कहाँ से लाएगा दोस्तों। तो आज के दिन जो ये चिराग योजना है ये लोगों के चिरागों को बुझा रही है, क्योंकि सबसे जो एक गरीब तगमा होता है वो अपने बच्चे की तरफ देखता है कि मेरा बच्चा कल को कामयाब होगा और मेरा नाम या फिर अपने भविष्य को संवारेगा। तो दोस्तों ये इनकी योजना है। फिर बात आती है दोस्तों, इन्होंने छात्रों के बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, जिन्होंने 4 साल पहले या 10 साल पहले जिन्होंने डीएलएड की थी या फिर बीएड की थी या फिर कोई भी कोर्स किया था शिक्षक विभाग का, शिक्षक विभाग की बात कर रहा हूं दोस्तों, उन्होंने एक सपना देखा था कि हम जेबीटी या फिर बीएड या फिर कोई भी कोर्स पीटीआई वगैरह बीपीएड हम कोर्स करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने पात्रता, मतलब जो उस समय पर एस्टेट होता था, उस समय पर एस्टेट होता था दोस्तों, अब तो सीटेट भी वैलिड हो गया हरियाणा में, इनको क्लियर करके मेन जो एग्ज़ाम है उसको पार करेंगे और फिर स्क्रीनिंग को पार करेंगे और फिर हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एक अध्यापक जो एक रुतबे और एक अच्छी जो रिस्पेक्टिव जॉब है उसको पाएंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे। उनका क्या रहेगा अब? अगर दोस्तों ये सारे जो बच्चे हैं सरकारी के, प्राइवेट में चले गए, सरकारी जो स्कूल के छात्र हैं वे सभी प्राइवेट में चले गए, तो यहाँ पर शिक्षक क्या स्वेटर बुनेंगे या फिर मूंगफली खाएंगे? दोस्तों इनको अलग अलग विभाग डोनेट कर, मतलब अलॉट कर दिया जाएगा, जैसे जनगणना और अलग अलग कामों में इनको रखेंगे। इनकी बिल्कुल अलग ही इनका मतलब बिल्कुल दर अवस्था में हमें शिक्षक देखने को आने वाले 4 से 5 सालों में देखने को मिल सकता है। अगर ये योजना काबिल हो गई, ये योजना अगर लागू हो गई, तो दोस्तों आपकी मतलब दर की आपको ठोकरें खानी पड़ सकती हैं एक शिक्षक को। और दोस्तों किसी भी देश की नींव एक शिक्षक रखता है, बिकॉज हमें इंग्लिश में हमें बचपन में सिखाया भी जाता था, ए टीचर इज द बिल्डर ऑफ नेशन। किसी भी देश का अगर कोई बिल्ड मतलब पिलर खड़े करेगा तो वो हमारा टीचर मतलब एक शिक्षक होगा, टीचर होगा। दोस्तों याद करो वो गुप्त वंश जिसमें हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सिंपल एक साधारण घर के हुए करते थे, और एक गुरुजी उनके जो हमारे कौटिल्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कौटिल्य या फिर हम उन्हें कौटिल्य बोलते हैं, तो उन्होंने एक अपने शिक्षक मतलब अपने जो तजुर्बा था उससे चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा और एक बहुत बड़ी डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य की गुप्त वंश से मतलब एक खड़ा कर दिया दोस्तों एक शिक्षक ने। तो दोस्तों इनका देख लीजिए अब ये क्या रवैया अपना रहे हैं जब शिक्षक। और दोस्तों एक बात और बताइए मुझे, जो गवर्नमेंट जो में टीचर पढ़ाते हैं और उनका कंपैरिजन और प्राइवेट स्कूलों का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे को ये बता दीजिए कि ज़्यादा एजुकेटेड कौन है। जो प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाएगा दोस्तों? जिन्होंने डीएलएड या बीएड कर लिया, किसी कारणवश उनका पात्रता टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, सीटेट या एस्टेट नहीं हुआ, या फिर मेन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और इन्होंने पात्रता भी क्लियर किया अच्छे मार्क्स से, मेन एग्जाम भी क्लियर किया, वेट किया, स्ट्रगल किया, और फिर एक टीचर बनते हैं। और टीचर में भी दोस्तों जो मेन एग्जाम होता है वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, आपको सभी सिलेबस पता है, सारे सब्जेक्ट की मास्टरी करके ही एक टीचर एक अच्छा अध्यापक बनता है। और प्राइवेट में दोस्तों कुछ नहीं, अगर आपके रिश्तेदार का स्कूल है तो आप वहाँ पर जाकर कार्य कर सकते हैं, या फिर 5-7 साल किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा के एक्सपीरियंस के बेस पर आप अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों काबिल तो एक गवर्नमेंट टीचर ही हुआ ना। तो दोस्तों ये सरकार का रवैया है और ये धीरे धीरे इसको आगे बढ़ावा देती जा रही है। जैसे हम इस वीडियो में बातें करेंगे, अब इसके और डीपली बातें करेंगे, तो ये हमारी चिराग योजना निजी स्कूल जो दोस्तों दिखा रहे हैं रुचि, दोस्तों दिखाएंगे, क्योंकि सरकार 1100 रुपये देने वाली है और बाद में वे बच्चे से प्रोजेक्ट फाइल और पेन, कॉपी और अलग अलग बोल देंगे, ड्रेस हमारे स्कूल से लेनी है, कॉपी हमारे स्कूल से लेनी है, बुक हमारे स्कूल से लेनी है, और तरह तरह के उनके जो आइडियाज़ होंगे उनसे वे बच्चे को ठगने का एक काम करेंगे दोस्तों। तो इस चीज को सरकार नहीं समझ रही है। हालांकि इसके खूब प्रदर्शन हो रहे हैं, खूब सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो है सरकार की ये जो एक स्कीम है दोस्तों, मेरी तो टेंशन इसलिए बढ़ गई, स्कीम को पढ़ते ही न्यूज़पेपर में मैंने इसका एनालिसिस किया, तो दोस्तों इस स्कीम को पढ़ते ही हमारे जो शिक्षक विभाग है, हमारे जो शिक्षक एक संघ है, उसमें चिंता का माहौल हो गया कि अब जो हमारे शिक्षक का, हमारे शिक्षक समाज का और हमारे स्कूल में जो एक वातावरण था हमारे प्रदेश का और हमारे देश का, अब क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शिक्षक समाज जो ये चिराग योजना है, इसमें ये धीरे धीरे इसको बिल्कुल आगे बढ़ाती जा रही है।
फिर दोस्तों ये हमें यहाँ पे फेसबुक पेज जो न्यूज़पेपर आर्टिकल यहाँ से एक वीडियो मिली कि चिराग योजना से बंद होंगे सरकारी स्कूल, गरीब बच्चे शिक्षा से होंगे वंचित। तो दोस्तों इनकी बिल्कुल जायज़ है दोस्तों इनकी बात। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो इस मीटिंग में यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा था और यहाँ पर देखिए इसके बीच में सारे जो मेन जो HES या फिर जो रिटायर्ड जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं या फिर ये जो भी हमारे शिक्षक संघ के जो प्रमुख हैं वे यहाँ पर इस मीटिंग में आए भी हुए थे और इन्होंने भी इस चीज़ का बड़ा ही विरोध किया दोस्तों। इन्होंने इस मीटिंग में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बताया कि ये जो हमारा एक स्कीम लेके आई है दोस्तों ये सरकार, ये गलत है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये नरवाना जींद की फोटो है, यहाँ पर भी शिक्षक इसका चिराग योजना का खूब विरोध किया। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी हरियाणा में शिक्षा जो रोजगार है, जो शिक्षा बेरोजगारी है वो किस चरम सीमा पर बढ़ रही है और सरकार इस बारे में क्या सोच रही है, उनके रवैये के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जून महीने में, सिर्फ जून महीने में 7.8% बेरोजगारी दर बढ़ गई है। बेरोजगारी पथ पर फुल स्पीड में हरियाणा, एक माह में ही 6% बढ़ गई रोजगारी। 19 साल का हर युवा बेरोजगार है दोस्तों, हर दूसरा युवा, एक रोजगार दूसरा बेरोजगार। दोस्तों अगर 19 साल का जो दूसरा युवा है वो बेरोजगार है तो इस देश का क्या होगा? जो यूथ है, अगर किसी देश की बात करें तो उस देश में दोस्तों जो हमारा यूथ होता है, जो यंग जो एज होती है, अगर वो जितना ज़्यादा काम करेगा देश उतना ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम जापान और जो विकसित देश हैं इनकी बात करें तो इनमें दोस्तों जो हमारा यंग एज है, जो उनकी वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसकी यंग एज बहुत ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ 19 से लेकर जो 24-25 साल के मतलब बच्चे हैं वे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है देश का और कहाँ पर ये जाने वाला है। और दोस्तों इनकी स्कीम्स अग्निपथ जैसी योजना लेके आ रही हैं। कृषि कानून को इन्होंने वापस लिया। अब दोस्तों थोड़े दिनों पहले इन्होंने रिटायर्ड कर्मचारी लगाने का फैसला किया था, वो इन्होंने वापस लिया। तो हर स्टेप पे ये अपनी मुंह की खा रहे हैं और शिक्षक समाज पर अपना ये प्रैक्टिकल आजमा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। शिक्षक समाज के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हरियाणा बिल्कुल बेरोजगारी पे टॉप पर पहुंच चुका है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि हमारे हरियाणा में वैकेंसी नहीं है या फिर इतनी भी पॉपुलेशन नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे बिहार और यूपी में भी पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर बेरोजगारी जो रेट है वो इतना नहीं है जो कि हरियाणा में हो चुका है। छोटा सा प्रदेश है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल वैकेंसी ही देखने को आपको नहीं मिले या फिर कंपटीशन ज़्यादा हो गया हो। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों ये एक सरकारी एक स्कीम लेकर आए थे कि जो रिटायर्ड टीचर हैं वो दोबारा पढ़ाएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि जो आदमी जो एक कर्मचारी है वो रिटायर हो जाता है तो उसका मतलब उसकी एज 58+ हरियाणा में और 60+ सेंटर जॉब में, और 60+ या फिर 58+ अगर उम्र हो जाती है तो उसके हेल्थ इश्यूज और जो वो LTC मतलब एक हॉलीडेज जो अपने लेने लग जाता है, उसके बाद सरकार उसको रिटायर कर देती है कि आपका शरीर अब जवाब दे चुका है एंड यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब एंड यू हैव टू डू रेस्ट इन योर लाइफ। तो दोस्तों सरकार उसको क्या है सम्मानजनक सम्मानपूर्वक उसको रिटायर कर देती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अब आराम कर सके। और उसकी जगह रिटायर करने का मतलब ये नहीं कि सीट खत्म वैकेंसी खत्म, उसकी जगह जो युवा पीढ़ी है उसको मौका मिल सके। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि सिरसा जिले की बात की गई है, 994 PGT, 624 TGT और 86 ये दोस्तों और JBT के पद भी रिक्त खाली पड़े हैं। ये हमारे DO होता है दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जो हमारे ऑफिसर होते हैं, उन्होंने ये डाटा बताया था। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, ये तो हो गई रिटायर्ड स्कीम वाली, फिर उन्होंने वापस ले ली। फिर दोस्तों इन्होंने अर्जेंट में एक स्कीम चलाई थी कि जो 8th यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 6ठी से लेकर 8वीं और 9वीं से 10वीं के जो स्कूल हैं उनको मर्ज कर दिया गया था ताकि कम से कम खर्चे में हम बच्चों को कम से कम में एक ही जगह पर निमट सकें। और सरकारी जो अध्यापक हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि अब स्कूलों को बाउंड करना पड़ रहा है, उनको कंबाइंड करना पड़ रहा है। फिर दोस्तों बात करेंगे कि इस योजना के खिलाफ भी जो है शिक्षक उतरे थे सड़कों पर, और यहाँ पर दोस्तों हमें बड़ी शर्मनाक बात देखनी पड़ी थी कि ज्ञापन सौंपने जा रहे थे और पुलिस के साथ हुई झड़प। यहाँ पर कुछ हमारे अध्यापक जो हैं घायल भी हुए थे। और ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि हमें जो है एक कोर्स करने के बाद एक JBT या फिर B.Ed या फिर B.Ped जो भी आप कोर्स करते हैं उसके बाद एक पढ़े लिखे एक शिक्षक, मतलब जब आप किसी कोचिंग या फिर एक डिग्री को हासिल कर लेते हैं तो आप एक पढ़े लिखे एक एस्पिरेंट हो जाते हैं, फिर आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है और पुलिस से जो हमारे
पुलिस जो हमारी सुरक्षा विभाग की पुलिस है उससे हमें डंडे खाने पड़ते हैं, चोटें खानी पड़ती हैं हमें अपनी जो भर्ती लाने के लिए। और भर्ती ऐसी नहीं दोस्तों कि हमारे हरियाणा में खाली पद नहीं है, 60% खाली पद होने के कारण भी हमारे हरियाणा में वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही। फिर दोस्तों ये मैं कुछ डाटा एनालिसिस करने के लिए न्यूज़पेपर कटिंग लाया था, जो कि हमारे पिछले शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, मतलब जो हमारी 8 साल पहले जब बीजेपी नई नई बनी थी, जब हमारे रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके दौर से ही हमारे हरियाणा में स्कूलों में रिक्त पद कितने खाली पड़े हैं उनका सारा डाटा एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आप इस बात पर ध्यान देना, ये जो कटिंग है ये पिछली सरकार की है। रामविलास शर्मा जिस समय पर शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वहां से हम डाटा एनालिसिस करेंगे, कब से पद खाली पड़े हैं और फिलहाल आज कितने हैं, सभी बातें करेंगे। क्योंकि जिस स्पीड से ये हरियाणा सरकार इनको रोजगार देने की नहीं सोच रही है, तो इस पर भी बर्मन करेंगे, इस पर एक चिंतन करेंगे कि क्या वाकई में पद खाली नहीं है या फिर खाली है, ये कुछ और सोच रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे मेन हेडिंग में लिखा हुआ है, गुरुजी की ताक रहे हजारों स्कूल। दोस्तों स्कूल्स हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन टीचर नहीं है। 52,000 खाली पद दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे रामविलास शर्मा जी ने बोला था कि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कर्मचारी चयन आयोग मतलब HSSC द्वारा जल्द ही 20,000 से अधिक पदों की नियुक्ति की जाएगी। 8 साल पहले दोस्तों 20,000 की पद, मतलब 8 साल पहले 20,000 वैकेंसीज टीचर विभाग में देखने को मिलनी थी, लेकिन एक भी देखने को नहीं मिली। जिसमें आप देख सकते हैं JBT के उस समय 15,000, लगभग 15,000 वैकेंसी उस समय पर थी, और TGT और हेडमास्टर और टोटल ओवरऑल देखें तो 50,000 प्लस लगभग 52,675 पद उस समय भी रिक्त थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, सिर्फ क्लर्क और पुलिस विभाग की वैकेंसी निकालती गई और हमारी जो वोट बैंक है उसको एक तरह से जुटाती चली गई। तो दोस्तों उस समय भी आप देख सकते हैं कि कैसे पद खाली ही पड़े थे और बिल्कुल गांवों में तो चिंता का माहौल था दोस्तों। लेकिन अब आगे देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो मतलब बाद में थे, बाद में दोस्तों हरियाणा में 29,646 पद खाली, JBT से PGT सब खाली पड़े थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी खाली पड़े हुए थे। अब इस सेवाड़ी में देखेंगे सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर शिक्षक लगाने की तैयारी। दोस्तों अनुबंध मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं, वैसे फैसला किया था। शुरू में तो यही फैसला लेके आया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिलहाल की अपडेट है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन जो है अपने शिक्षक जो हमारे टीचर हैं वो खाली पड़े हैं। राज्य के विद्यालयों में 46,459 पद खाली पड़े, इनमें से 29,000 से ज़्यादा शिक्षक के हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PGT है यहाँ से लेकर PRT में 4,846 पद। हम दोस्तों तभी से मांग कर रहे हैं कि हमारी 5,000 वैकेंसीज JBT की निकाल दो, और उससे प्लस करते हुए आप टोटल 15 से 20,000 जो वैकेंसीज हैं वो हमने 8 साल पहले ही मांग कर दी थी। जब ये रामविलास शर्मा जी का बयान आया था तभी मांग की थी कि 20,000 प्लस हमारी वैकेंसीज हरियाणा में शिक्षक विभाग में लेके आओ। बाकी विभाग अलग, क्लर्क विभाग और ये पुलिस विभाग सब अलग, लेकिन शिक्षक विभाग के लिए भी आप कुछ कीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी क्या स्कीम चल रही है, इनकी स्कीम दोस्तों ये चल रही है, कभी ये रिटायर्ड स्कूल्स के मास्टर ले आते हैं, कभी ये स्कूलों को मर्ज कर रही हैं, और कभी ये चिराग योजना लेके आते हैं। और दोस्तों हद तो तब हो गई जब मेरे को पता चला कि जो प्रदेश के हैं, जैसे अपने हरियाणा है तो इसके जो साइड में जो अलग प्रदेश है जैसे यूपी और उत्तराखंड, मतलब हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, यहाँ के जो प्रदेश के अच्छे रिटायर्ड टीचर हैं या फिर जो युवा हैं, वहाँ से हम यहाँ पे लेके आने का, हरियाणा में शिक्षक लेके आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मेरे को सिर्फ एक बात बता दो, क्या हरियाणा में जो पात्रता क्लियर किए हुए अच्छे युवा नहीं है क्या, या फिर ये दूसरे विदेश में या चांद पे चले गए हैं या फिर दूसरे ग्रह में चले गए हैं हरियाणा के युवा? तो दोस्तों ऐसी ऐसी स्कीम्स हमारी हरियाणा सरकार लेके आ रही है जिसके में हम बड़ी ही निंदा करते हैं। और मेरे सारे साथीगण और हमारे शिक्षक जो संघ है वहां पर भी इसका खूब एक प्रचलन चला हुआ है। हर सरकारी स्कूल में एक तनाव का माहौल है कि अब हमारा क्या होगा। दोस्तों हमने वोट दिया था बीजेपी को ताकि हम एक उज्जवल भविष्य देख पाएंगे, लेकिन ये अपने चरित्र से बिल्कुल उल्टा ही काम कर रही है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हमने मतलब इन्होंने कोरोना काल में टैब
की ज़रूरत थी बच्चों को, क्योंकि उनके पास ना तो गरीब तक में मजदूर के या फिर जो मजदूर या फिर जो किसान के बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उनके पास टैब वगैरह फ़ोन नहीं थे। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहे थे हमारे शिक्षक। लेकिन कोरोना जाने के बाद अब लाखों का खर्चा स्कूलों में हो रहा है सिर्फ टैब बांटने के लिए। दोस्तों मेरे को अब बात बता दो, अब टैब की क्या ज़रूरत है। और एक बात और बता दो दोस्तों, अब फिलहाल सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब सरकार जो है गाँव में या फिर जो अन्य जो पिछड़े जो हमारे शहरों में तो आ रही हैं, लेकिन जो पिछड़े जो एरियाज हैं वहां पर सरकारी स्कूलों में जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त में किताबें दी जाती हैं, अब मुफ्त में किताबें पहुंच नहीं रही स्कूल में। तो अब उनको टैब की ज़रूरत है या मुफ्त में किताबों की। दोस्तों मेरे को ये बात बता दो। यहाँ पर मैं एक सरकार से जो है प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे शिक्षक समाज में हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पर एक तनाव का माहौल हो चुका है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इकट्ठा होकर और कुछ ज्ञापन सौंपिए। दोस्तों एक मंत्री से लेकर, एक MLA से लेकर और एक MP से लेकर या फिर किसी भी मंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आप इसको जो है पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ज्ञापन को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो दोस्तों हरियाणा के जो शिक्षक विभाग है धीरे धीरे अग्निवीर बनने में या फिर शिक्षक वीर बनने में आपको कमी नहीं छोड़ेगी सरकार, और फिर आप दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे दोस्तों। और हमें कौशल निगम रोजगार जो कार्यालय है उसके अनुसार जो है हमें वैकेंसी नहीं चाहिए, हमें पक्की वैकेंसी चाहिए जो वे ग्रेड पे मैटर करते हैं। जैसे 45,000 से JBT की जो हमारी सैलरी स्टार्ट हो सके, ऐसी कोई पद वैकेंसी हमें चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या हरियाणा सरकार एक शिक्षक समाज के तरफ क्या रवैया बनाए हुए है और क्या इनकी मांग है। इन सभी बिंदुओं पर मैंने इसमें चर्चा किया। और दोस्तों टेंशन की बात तो ये है कि यहाँ पर 52,000 पद जो हैं खाली पड़े हैं और परीक्षा सिर पर है बच्चों के, और बच्चों में टेंशन का माहौल है कि परीक्षा आ गई है। लेकिन दोस्तों छात्र नहीं मिल रहे, रिटायर्ड कर्मचारी लगा रहे हैं कभी, लेकिन स्कूलों में छात्र नहीं है। छात्र जो हैं कहीं कहीं से पढ़कर दूर दूर तक ट्यूशन लगवा कर अपना जो है सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। गरीब का बच्चा दोस्तों खूब मर रहा है, पहले भी मर होती थी और अब भी मर हो रही है। सरकार पलट गई, सरकारों पर सरकार पलट गई दोस्तों, लेकिन शिक्षक विभाग के साथ हमेशा ही एक गठबंधन बनी हुई है। जैसे 2012 में हमारी कांग्रेस सरकार में जो है एक वैकेंसी देखने को मिली थी, जो कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, कुछ हमारी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो गई थी कि उसमें जो है घोटाला होने के कारण, JBT घोटाला जिसे हम बोलते हैं, वो होने के कारण उसमें 2017 में ज्वाइनिंग मिली और 2012 के बाद ऐसी कोई दोबारा JBT या फिर TGT वैकेंसीज हमें देखने को नहीं मिल रही। और PTI की भी ज्वाइनिंग कराने में ये देरी बरत रहे हैं दोस्तों, उनकी भी कई सालों से जो है दर दर की ठोकरें खाने उनको पड़ रही है। तो दोस्तों ये आपने देखा, इसमें जो है आपने सरकारी स्कूल का जो भी आपका खाका था वो आपने सब एनालिसिस किया। और इस वीडियो में आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल से दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी और कैसे क्या चल रहा है और क्या हमको करना है उसके लिए आप एकत्रित रहिए। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, ये आप मेरे से एक प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि हमारे जो एस्पिरेंट है वो इकट्ठा है। और जब हमको आपको ज़रूरत होगी या फिर जो भी हमारा अगला एक्शन होगा वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का जरूर प्रयास करूँगा। दोस्तों टेंशन बनी हुई है तो यही बनी हुई है कि अब हमारे शिक्षक समाज का क्या होगा। अब हमारे शिक्षक समाज जो है वो खुश नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अपसेट भाषा में हमारा शिक्षक समाज है। और ऐसे ही हमारे छात्र भी हैं, क्योंकि छात्रों को जो है सरकारी स्कूल में एक तानाशाही के रूप में ये रूल लेके आ रहे हैं। जैसे हमारा अग्निवीर लेके आए, तानाशाही रूप में लेकर आए थे। किसान आंदोलन भी, किसान जो है एक वो जो था वो भी लेकर आए थे, किसान जो एक बिल लेकर आए थे ये, उसको भी इन्होंने वापस लेने लिया। तानाशाही को उन्होंने तो उखाड़ फेंका। लेकिन अब हमारी बारी है दोस्तों, ये स्कीम जो है ये हमको बिल्कुल हमारे कब्र में पैर लटके हुए हैं दोस्तों इस स्कीम के थ्रू। और ये स्कीम जो है बच्चों पर बीमार है और शिक्षकों पर बीमार है। इसलिए दोस्तों हमें इस स्कीम से लड़ना है और इसको दोस्तों कायम नहीं होने देना। हमें 20 से 25,000 वैकेंसीज, अब बल्क में वैकेंसीज हरियाणा के अंदर जल्द से जल्द चाहिए। इसके लिए हमें एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने जाना कि इस वीडियो में हमने ये सभी बातें की हैं और इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो से अवश्य जुड़ना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।